हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। भावना गहरी और एहसास गहरे हों तो क्या क ख ग घ भी मंत्र बन सकते हैं? सांसारिक व्यक्ति सोचते हैं आज यह मिला कल वह मिले, पर भक्त क्या सोचते हैं और कैसे रहते हैं? इस श्लोक में कुछ अद्भुत बातें हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। जो अन्य प्राणियों के लिए रात्रि है वह योगी के लिए जागरण है, दिन है, और जो अन्य प्राणियों के लिए दिन है योगियों के लिए वह रात्रि है। इसका भाव है जीवन दृष्टि के फर्क का, अध्यात्म में सोचने का, महसूस करने का, विचार करने का, जीने का ढंग सात्विक तरीका है। कर्म सब वही करते हैं, जिंदगी भी वही जीते हैं, सोते जागते संबंधों को उसी तरह निभाते हैं, लेकिन जीवन की दृष्टि, कामनाएं, इच्छाएं, उद्देश्य सबके अलग अलग रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य अगर स्पष्ट है कि हमें क्या करना है, इंद्रियां तो विषयों में ही रमेंगी, लेकिन अनासक्ति और आसक्ति का फर्क है। आपने संसार में अपने उद्देश्य, अपने ऑब्जेक्टिव क्या तय कर रखे? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भगवान है या संसार है? भगवान और संसार में फर्क कई बार करते हैं। आध्यात्मिक कर्म करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं, शनि जपते हैं, केतु जपते हैं। क्यों जपते हैं? तो कष्ट निवारण के लिए जपते हैं, आत्म परिष्कार के लिए जपते हैं। मंत्र तो सब ठीक है, अगर कोई आदमी भक्ति भाव से क ख ग घ भी जपने लगे तो वह भी फल देने लगेगा। निश्चित रूप से भावना गहरी हो, एहसास गहरे हो तो क ख ग घ भी मंत्र बन जाते हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कहते हैं समस्त प्राणी कामनाओं के लिए जीते हैं। आज ये मिला कल वो मिला, परसों ये छूटा तरसों वो छूटा, राग है, द्वेष है, पकड़े हैं, आसक्ति है, इस स्थिति में वे जी रहे हैं। इसी आधार पर सुख दुख है, इसी आधार पर जीवन मरण है, और इसी आधार पर सोच विचार है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति के लिए है वह गलियों से गुजर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, न पत्नी से, न भाई से, न बहन से, न जीवन से, न मरण से, न सुख से, न दुख से, न अपमान से, न तिरस्कार से। वह गुजर रहा है, वह राही है, यात्री है। उसको कुछ मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या, कोई फर्क नहीं है। एक मनोरंजक घटना हम बताना चाहते हैं। पंजाब के एक संत हुए बाबा लाल दास। हरिद्वार में भी भारत माता मंदिर के पास वैष्णो देवी का मंदिर है, उसे बाबा लाल दास के लोगों ने ही बनवाया। पहुँचे हुए फकीर थे, बहुत शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी। कुछ दिनों तक लालदास सहारनपुर में भी रहे थे। नित्य प्रति गंगा स्नान करते, नील धारा आते। एक बार गंगा जी बोली, तुम रोज क्यों आते हो, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। गंगा जी सहारनपुर में प्रकट हो गई। उसको लाल बाबा का बाड़ा कहते हैं। वह सरोवर है जो अपने आप प्रकट हुआ है। ऐसे सिद्ध संत थे, उनकी ख्याति बहुत थी। यह औरंगजेब के समय की बात है। जब औरंगजेब बादशाह बन गया, लालदास की ख्याति तो थी ही। एक बार उनके पास गया, मिलने नहीं, लाल बाबा को धमकाने और चिढ़ाने। बोला कि हमारे भाई दारा तो आपके बड़े भक्त थे, बड़े सूफी, बड़े नजूमी, संतों के चक्कर में घूमते रहते थे, धार्मिक कार्य करते रहते थे। आप लोग तो सिद्धि शक्ति के बाद भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए, हमने तो उनको मार दिया। ऐसा बोला, और किस तरह से मारा वो आप सब जानते हैं। दारा शिकोह को पहले यातना दिया, उसके बेटे सिपा शिकोह का कत्ल उसके सामने किया, पिता के सामने मारा, फिर दारा शिकोह को हाथी की नंगी पीठ पर घुमवाया, हथकड़ी बेरी डालकर फिर कत्ल करवाया। राजकुमारी था बली अहद, यानी युवराज था दारा। हिंदुस्तान के युवराज को हाथी की नंगी पीठ पर घुमाया जाए, यह बड़ा अपमान है। औरंगजेब ने सब किया, दारा के गुरु सैयद को मरवाया। इतने बड़े फकीर सब लोग कुछ नहीं कर पाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसा लाल बाबा से औरंगजेब ने कहा। तो लाल बाबा बोले, अरे मूर्ख आदमी, जो व्यक्ति चाहता है वह उस तरफ नहीं चलता है। दारा शिकोह तो राज्य चाहता ही नहीं था, वो अपने पिता शाहजहां के कहने से चला था सेना लेकर लड़ने के लिए। उसकी इच्छा थी कि मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, फरिश्तों के साथ रहे। इस दुनिया में जीने की, रहने की इच्छा ही नहीं थी उसकी, और उसके जो अंतिम कर्म थे वो इस तरह से समाप्त हुए। ऐसा कहकर लाल बाबा ने औरंगजेब के पीठ पर एक डंडा मारा। औरंगजेब ने देखा कि वह फरिश्तों के राज्य में पहुंच गया है। दारा शिकोह फरिश्तों का बादशाह बन बैठा है। बड़ा ही चमकदार संसार है, दिव्य प्रकाश है। औरंगजेब जब दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों ने कहा कि अरे यह पापी आदमी कहाँ से आ गया, हटाओ इसको, आने का अधिकार किसने दिया इसको? तो बोले, अरे लाल बाबा ने भेजा है।
इसको, जिससे यह अपना पाप और दारा का पुण्य देख सके। इसके बाद औरंगजेब की आंखें खुल गई। दारा शिकोह जो चाहता था उसको वह मिल गया। तू जो चाहता था अब तू मर और भोग, पता नहीं कौन से नरक में जाएगा, ये लाल बाबा ने कहा। तो एक बात को ध्यान में रखने की बात है, हमारा अधिकार है संकल्प का। हमने संकल्प किया कि मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, संकल्प किया कि भगवत प्राप्ति करेंगे, लेकिन उसके रास्ते जो तय होते हैं वह संकल्प की पूर्ति के वह हम तय नहीं कर सकते, वह प्रकृति तय करती है। जीवात्मा ने संकल्प लिया कि वह सभी कर्मों को उतार कर आएंगे। कर्मों को उतारने के तरीके क्या हैं यह उसको भी मालूम नहीं है, वो तो प्रकृति तय करेगी, उसे कुछ नहीं मालूम। तो भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, सभी प्राणी कामनाओं में जीते हैं। काम होना रात्रि है, वो धारणा ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है, वो अनुभव ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है। ऐसी महारात्रि में योगी का दिन होता है, जागता है, जानता है और अकेले जीता है, अकेले विचरण करता है। और जो सभी प्राणियों के लिए दिन है, जिससे सभी प्राणी खाने पीने में मौज बनाने में लीन है, या उसके लिए रात्रि है, मुंह फेर लेता है, उसे नहीं चाहिए सुख। कबीरदास कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। उनको संसार नहीं चाहिए, स्पष्ट है संसार नहीं चाहिए, कामनाएं नहीं चाहिए। संपूर्ण ज्ञान से तो निष्काम है वही योगी, और जो निष्काम है उसी की प्रज्ञा स्थिर है, अन्य की प्रज्ञा स्थिर नहीं है। इस श्लोक में भगवान ये हमें बताना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। कर्म कब बनता है और कर्म कब समाप्त होता है? संसार का किसी भी रूप में मन में होना नाव में छेद की तरह क्यों होता है? क्या लोक सेवा में भी अहंकार होता है? एक बात तो स्पष्ट है, जब तक जीवन में है तब तक कर्म तो रहेगा, विचार भी रहेंगे, भाव भी रहेंगे। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिस क्षण में हम कर्म में न रहें। कर्म के साथ श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, एक कर्म भोगेंगे 3 नए कर्म बनेंगे। कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि नए कर्म न बने, या ये कर्म भोग लो तो नया कर्म समाप्त हो जाएगा। प्रश्न ये है कि कर्म कब बनता है और कर्म कब समाप्त होता है। जवाब ये है कि आसक्ति से कर्म बनता है और आसक्ति से कर्म समाप्त होता है। जब तक आसक्ति है तब तक नए कर्म बनेंगे। यदि आसक्ति समाप्त हो जाए और चित्त इतना मजबूत हो जाए तो जीवन के जो भी घटनाक्रम है उसमें आप स्थिर और शांत रह सकते हैं, और आपकी शांति को तोड़ने वाला कोई घटनाक्रम नहीं है। जैसे समुद्र जो है लबालब भरा हुआ है, तृप्त है। समुद्र को इच्छा नहीं कि नदियाँ उसमें आए, पर नदियाँ उसमें आती हैं, पर समुद्र में हिलोरें नहीं उठती। समुद्र के किनारे तटबंध टूटते नहीं हैं, न हर्ष से टूटते हैं न शोक से टूटते हैं। तटबंध विक्षोभ से टूटते हैं, पल पल तटबंध टूटते रहते हैं। ये जो तटबंध का टूटना है ये राग द्वेष के कारण होता है। जिस तरह नदियाँ समुद्र में विलीन रहती हैं, समुद्र में विक्षोभ नहीं है, हलचल नहीं होती है, उसी तरह से कामनाएं और कर्म जिस पुरुष में इस तरह से विलीन होती हैं, जिसमें शांति टूटती नहीं है, स्थिरता भंग होती नहीं है, वह पुरुष स्थित प्रज्ञ है। वह शांति को प्राप्त होता है, न कि कामनाओं को चाहने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार में यह कैसे संभव है? जब तक जीवन में संसार में आसक्ति है, यानी आपको यहाँ कुछ चाहिए, तब तक आप बंधते रहेंगे। जब आप चित्त शुद्धि के लिए जीते हैं तो फिर आप नहीं बनते हैं। निष्काम कर्म का एक उपाय है, पल पल हमारा जीवन प्रार्थना बन जाए। जैसा कबीरदास ने कहा है, जो मैं करता जहाँ से घूमता हूँ सो ही परिक्रमा, जो मैं खाता हूँ वही नैवेद्य है। कहते हैं योगी का भोजन योगी नहीं करता, कुंडलनी करती है। कुंडलनी में प्राणाग्नि में आहुति देता है। रामकृष्ण मठ में जब खाना खाते हैं तो गीता का एक श्लोक हमेशा पढ़ा जाता है। ये 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है। ये श्लोक बोलकर लोग खाना खाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसी भाव से खाना खाना चाहिए और जीना चाहिए। ब्रह्म अर्पणम, ये जो अर्पण किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म जो हवि है, आहुति है, वह भी ब्रह्म है। अंदर जो आग जल रही है, जठराग्नि जल रही है, वह भी ब्रह्म है। ये जो आहुति देने वाला है वह भी ब्रह्म है। ये सारा यज्ञ कर्म ब्रह्म में विलीन हो रहा है, और ये ब्रह्म कर्म समाधि के लिए। रामकृष्ण मठ में इस भाव के साथ भोजन करते हैं। जब तक मन भगवान में विलीन नहीं है, यानी आसक्ति है, तब तक मन में संसार किसी भी रूप में है। संसार का किसी भी रूप में होना ऐसा समझें कि नाव में छेद का होना है। किसी रूप में
ठाकुर कहते थे, रामकृष्ण कहते थे, माया दो तरह की होती है। जो आप बुरा करते हैं वह माया है, जो भला करते हैं वह भी माया है। विद्या माया और अविद्या माया। मुख्य बात यह है न राग रहे न द्वेष रहे। श्री अरविंद से किसी ने कहा आपने संसार की समाज की बहुत सेवा की है, तो श्री अरविंद ने कहा कि हम समाज की संसार की सेवा नहीं करते जी, हमें तो ईश्वर ने जो निर्देश दिया उसका पालन करते हैं। अगर वह कहे कि धरती पर बम फोड़ दो तो हम बम भी फोड़ देंगे, हमें कोई लेना देना नहीं धरती से, न हमें सेवा से मतलब है न बम फोड़ने से मतलब है। मैं किसी की कोई सेवा नहीं करता, मुझसे जो कहा जाता है वह मैं करता हूँ, जितना मेरा काम है वह करता हूँ। जब मेरा काम खत्म होगा मैं चल दूंगा, हमें क्या, धरती रहे न रहे, जिसने धरती बनाया वह उसकी चिंता करे। तो योगी स्पष्ट होता है अपने उद्देश्य में, वह ईश्वर में ही जीने के लिए है, वह ईश्वर में लीन होकर जीता है, सेवा में लीन नहीं होता, लिप्त नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य तुरानंद एक बार बनारस गए, किसी ने सेवा पर चर्चा की। तुरानंद बहुत अच्छी बात बोले, सेवा से आपका सूक्ष्म अहंकार पोषित होता है। आप 2-4 साल सेवा करके देखिए, आपका सूक्ष्म अहंकार पोषित होता है या नहीं होता है। ये सच बात है। सेवा क्यों करते हैं? सेवा करे भी तो नारायण की करें। कर्म ऐसा हो जिससे शांति को प्राप्त हो, कामनाओं की प्राप्ति के लिए कर्म न हो। कोई अलग से कर्म नहीं है जो शांति दे। सेवा भी अगर कामनाओं की पूर्ति जैसा है तो फिर गड़बड़ है। नारायण का बनाया हुआ संसार है, या अगर यह भाव है तब तो ठीक है सेवा करना, यानी नर सेवा नारायण सेवा। भगवान कहते हैं जिसने सारी कामनाएं सारे कर्म इस तरह से प्रवेश करते हैं जैसे समुद्र के नदियाँ, तो प्रत्येक कर्म शांति प्रदान करता है। कामना नहीं देगा शांति। अहंकार कैसे सेवा से पोषित होता है उसका एक उदाहरण है। एक कैंप लगाया गया हृदय जांच का, लोगों का भला हुआ, गरीबों का बड़ा भला हुआ। अब सोच रहे कि अगले साल कैंप लगाएंगे, तो सोचा इस बार 500 व्यक्ति आए तो अगले साल 1000 व्यक्ति आएंगे। ये देखें तो ये भी सूक्ष्म अहंकार है। काम हावी हो गया, एक कामना से नई कामना पैदा हो गई। तो गीता कहती है किसी चीज का आरंभ करता ही नहीं है, जो सामने परिस्थितियां घटित होती है, जो आ गई वो कर लिया है, जो नहीं आई वो नहीं किया। कैंप लगाने के लिए दोबारा अवसर बना तो किया, नहीं बना तो नहीं किया, कोई बेचैनी नहीं है। एक बार बनारस में अकाल पड़ा, आसपास के क्षेत्र में एक बुढ़िया छोटी हड़िया में तेलंग स्वामी को दही देती थी। तो तेलंग स्वामी दही को अपने पास रखे रहते थे। कोई आदमी आता था तो 1 चम्मच दही प्रसाद में दे देते थे, लोग पैसा चढ़ा देते थे। शाम को बुढ़िया आती थी तो सब पैसा उसे दे देते थे। एक आदमी बड़ा चालाक था, सोचा बड़ा सस्ता धंधा है। तेलंग स्वामी के ज़माने में 2-3 रुपये में आती होगी दही। आज 1 किलो दही कितने की मिलेगी? 40-40, 50-50 रुपये मिलेगी। उस समय शायद 1 रुपये मिलती होगी। तो वह आदमी पूरी मटकी भर दही ले आया। तेलंग स्वामी बहुत हंसे, उन्होंने वह दही एक आदमी को दे दिया। उसने जो पैसा दिया उसे उठाकर गंगा जी में फेंक दिया। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन उसने बढ़िया से कली चूना जो दही जैसा जम जाता है उसको लाकर तेलंग स्वामी को दे दिया। उन्होंने पूरी हड़िया कली चूना वाले दही को खा लिया। तब उस चालाक आदमी ने सोचा कि अब वे मर जाएंगे। खाए तेलंग स्वामी, परंतु दर्द उस आदमी को हुआ जिसने उन्हें वैसा दही दिया था। पेट दर्द के कारण वह मारा मारा घूम रहा था। सारा चूना ट्रांसफर हो गया उसको। तेलंग स्वामी तो सिद्ध थे, उनके लिए तो कुछ भी संभव था। तब वह बोला, महाराज हमें बचा लो, बचा लो। तेलंग स्वामी बोले, कली चूना हमने थोड़ी खाया, तुमने खाया। तुमने कली चूना रखा था, हमने नहीं रखा था। चूना खिलाने का इंटेंशन किसका था? तुम्हारा। उसका कष्ट कौन भोगेगा, तुम या हम? तुम्हारा कर्म है, तुम भोगो। हमारा कर्म होगा तो हम भोगेंगे। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो भगवान कहते हैं प्रत्येक कर्म उसे शांति देने वाला हो, नई कामनाओं को न देने वाला हो। नए कर्म कब बनते हैं? कर्म करते हैं तब कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं है। नए कर्म तब बनते हैं जब आप कामनाएं करते हैं, तब कर्म बनते हैं। जब आसक्ति करते हैं तब कर्म बनते हैं।